आप सभी का स्वागत है। भारत का संविधान एक झलक के दूसरे एपिसोड में हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारत देश भौगोलिक दृष्टि से भी विशाल है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न भाषाओं को मानने वाले तथा विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार आचरण करने वाले लोग रहते हैं। अतः समस्याएं उत्पन्न होना संभाव्य थी। इसके निराकरण के लिए संविधान में व्यवस्था की गई, जो संविधान की विशालता का भी एक कारण है। उपरोक्त के अलावा भारतीय संविधान में अनेक संस्थाओं से संबंधित प्रावधान किए गए, जिसके कारण भी संविधान अत्यधिक विस्तृत हो गया। जैसे लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रभाषा आयोग आदि अनेक संस्थाओं से संबंधित स्पष्ट एवं विस्तृत उपबंध भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान को लेकर कुछ विद्वानों ने कहा है कि यह एक अच्छी बात है, जैसे आइवर जेनिंग्स महोदय। इसके विपरीत कुछ संविधान वेत्ताओं ने इसकी विशालता को इसका अवगुण मानते हुए कहा है कि भारतीय संविधान अपनी विशालता के कारण वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 में राज्य की न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसका परिशीलन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है तथा संपूर्ण भारत देश के लिए न्याय प्रशासन की एक व्यवस्था है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय आसीन है तथा उसका निर्णय देश के समस्त न्यायालयों पर नागरिकों पर बाध्यकारी माना जाता है। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका के दबाव से मुक्त रखा गया है। इसलिए कहा जाता है कि भारत देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है। अपने इसी प्रभाव के कारण न्यायपालिका निम्नलिखित कार्यों को समुचित ढंग से प्रतिपादित करती है, जैसे संविधान के उपबंधों का निर्वचन, जनता को समुचित न्याय, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा, देश के विधानमंडल द्वारा बनाई गई उस विधि को शून्य घोषित करना जो संविधान के उपबंधों के विपरीत है। इसलिए उच्चतम न्यायालय को संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है। भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान भारत देश के लिए संसदीय प्रणाली की सरकार की व्यवस्था करता है। इसके कारण अपने यहाँ राष्ट्रपति का स्थान इंग्लैंड के सम्राट के समान है, अर्थात यह कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है तथा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान देने की बात यह भी है कि अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार अपनाई गई है। इसकी चौथी विशेषता यह है कि ये नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में जो लचीलापन तथा कठोरतापन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वह संविधान में संशोधन को लेकर हुआ है। भारतीय संविधान लचीलेपन एवं कठोरता के मिश्रण का अद्भुत उदाहरण है। इसका कारण यह है कि इसमें समय के परिवर्तन के साथ साथ संशोधन किया जा सकता है। संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें साधारण बहुमत के आधार पर ही संशोधन किया जा सकता है तथा कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की एवं राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। इसी को भारतीय संविधान में अनम्यता तथा नम्यता का मिश्रण कहा जाता है। भारतीय संविधान की पांचवी विशेषता यह है कि इसमें भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 336 से 51 में प्रोविजन देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। इनका पालन करना राज्य का पवित्रतम कर्तव्य है। जैसे राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, वस्तुओं एवं स्मारकों आदि का संरक्षण करेगा। नीति निर्देशक तत्व राज्य के नैतिक आदर्श हैं।
तथा यदि राज्य इन आदर्शों की पूर्ति करने में असफल रहता है तो किसी भी नागरिक को यह अधिकार नहीं है कि वह उसके लिए न्यायालय की शरण ले सके। चूँकि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है, इसलिए विधिशास्त्री ऑस्टिन महोदय ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है।